पार्टी में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद रहती है कि गठबंधन में, मैं वहां से 2 बार सांसद रहा, 3 बार विधायक रहा, तो बिहार में मंत्री रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, अभी भी सीनियर स्पोक्स पर्सन हूं, बिल्कुल उम्मीद थी। लेकिन गठबंधन में सारे लोग चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है लोग उसके साथ चलते। देखिए, मुझ पर बहुत है दुख जरूर होता है कि आपने जहां काम किया, जो आपका कार्य क्षेत्र है, लोग सुबह से जब से ये ऐलान हुआ है, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, या जो कांग्रेस के परंपरागत कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मधुबनी से इस दफा टिकट का उम्मीदवार था और पार्टी ने मुझे वहां काम करने के लिए भेजा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पता था, माननीय तेजस्वी जी को भी पता था कि मैं 5 महीने 6 महीने से मधुबनी में काम कर रहा हूँ। वहाँ BLA, बूथ कमेटी और 5-5 असेंबली सेगमेंट का बड़ी बड़ी मीटिंग वहाँ पे हमने किया और बहुत जन समर्थन मिला मुझे। लेकिन एक दिन पहले तक मुझसे कहा गया कि आपको मधुबनी से लड़ाया जाएगा। आगे बहुत दिनों तक इसके असर आपको नज़र आएंगे और इसका असर सिर्फ दरभंगा मधुबनी में नहीं होगा, पूरे बिहार में होगा। और मुसलमान तो सवाल करेंगे कि मेरा लीडर था जो तकरीबन 29 साल से चुनाव लड़ रहा था और मैं मिली कामों में, कौमी कामों में लगा रहा हूँ और बड़े बड़े काम किए हैं। अब अगर समझ लो कि बिहार में जहाँ एक तरफ सेंट्रल स्कूल, यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट सब शिक्षा अभियान के, कस्तूरबा गांधी के निर्दय सब आए, उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस वो फातमी कमेटी की देन है। फातमी कमेटी के देन से मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस चल रहा है दरभंगा के अंदर। आज हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक सवाल भी मधुबनी के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है कि क्या डॉक्टर शकील अहमद और अली अशरफ फातमी के बीच मधुबनी सीट को लेकर गुप्त समझौता है। दोनों में से किसी एक के चुनाव लड़ने की संभावना दिन ब दिन बलवती होती जा रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से टिकट वितरण में हुई गड़बड़ी को लेकर महागठबंधन के मतदाता बहुत क्षुब्ध हैं। इसमें भी खास तौर से अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो महागठबंधन के प्रतिबद्ध मतदाता कहे जाते हैं। क्षेत्र में 35% से अधिक संख्या रहने के बावजूद उनके कद्दावर नेता डॉक्टर शकील अहमद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी दोनों को नज़रअंदाज कर ऐसे प्रत्याशियों को महागठबंधन ने टिकट दिया है जिसकी कोई विशेष पकड़ क्षेत्र में नहीं बताई जा रही है। दाता जो कि इनसे सहानुभूति रखते हैं, उनके दिल में ये संशय है, सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों नेताओं को महागठबंधन ने नज़रअंदाज कर दिया है। अल्पसंख्यक बहुल गांव में तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन का नेतृत्व अल्पसंख्यक नेतृत्व कुचलने पर आमादा है। वो नहीं चाहते कि कोई अल्पसंख्यक नेतृत्व राज्य में आगे बढ़े। उसने इसी रणनीति के तहत यहाँ टिकट का वितरण किया है जिससे कि अल्पसंख्यक नेतृत्व उभर ही न पाए। स्पष्ट बात है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच लड़ा जा रहा है। एक ओर भाजपा और मोदी के समर्थक हैं और दूसरी ओर उनके विरोधी हैं। इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई का एक कोण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। महागठबंधन के नेताओं को विश्वास है कि वह टिकट जिस पार्टी को दें, जिस प्रत्याशियों को दें, अल्पसंख्यक मतदाताओं का उनके पक्ष में मतदान करना मजबूरी है। जी हाँ, उनको लगता है कि अल्पसंख्यक मतदाता महागठबंधन को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन मधुबनी के मतदाता इस चुनाव में बदले हुए मूड में नज़र आ रहे हैं। उन्हें अपना प्रत्याशी चाहिए। मतदाताओं के इस मूड को डॉक्टर शकील अहमद भी समझ रहे हैं और अली अशरफ फातमी भी समझ रहे हैं। यही कारण है कि दोनों ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।
अंतर इतना है कि डॉक्टर शकील अहमद ने नाजिर रशीद नामांकन के लिए कटाते हुए पार्टी नेतृत्व से चुनाव चिन्ह भी मांगा है, जबकि अली अशरफ फातमी ने साफ कर दिया है कि वह पार्टी से चुनाव चिन्ह नहीं मांगने जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चुनाव लड़ेंगे। यही गुप्त समझौता दोनों प्रत्याशियों के बीच हो चुका है, लेकिन यह समझौता नामांकन तक स्पष्ट नहीं करने की रणनीति भी बन चुकी है। नामांकन दोनों प्रत्याशी करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि डॉक्टर शकील अहमद चुनाव लड़ते हैं या अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ते हैं, या फिर महागठबंधन का नेतृत्व हस्तक्षेप करता है और दोनों को नामांकन वापस लेने के लिए मनाने के बाद वीआईपी प्रत्याशी बद्री पूर्वे के विजय की संभावना को और मजबूत करता है। अभी तो सिर्फ ये आशंकाएं ही हैं कि महागठबंधन नेतृत्व इनको मनाएगा, क्योंकि ऐसी पहल अभी दिखती तो नज़र नहीं आती है। इसलिए आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अपना नामांकन करने के बाद वापस लेंगे और बद्री पूर्वे जो कि मधुबनी से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके जीत की संभावना प्रबल होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महागठबंधन के नेता और नेतृत्व मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में दिग्गजों के बागी तेवर के भंवर में फंस चुके हैं, और यही भंवर मधुबनी लोकसभा चुनाव को दिन ब दिन दिलचस्प बनाए जा रही है। हमारी पूरी नज़र इस क्षेत्र के चुनावी समीकरण, राजनीतिक हलचल पर बनी हुई है। आप देख रहे थे मिथिला लाइव 24। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद।